दोस्तों आपको पता है दुनिया का सबसे आसान वीज़ा जिसकी आज मैं बात करने वाला हूं, जिसके अंदर हम कैसे मदद करेंगे आपकी सिर्फ और सिर्फ $185 फीस पे करके, वो भी एम्बेसी को, और साथ में आपने जो है अपना एक इंटरव्यू देना है। आप अपना वीज़ा हासिल करेंगे, जाके अपनी ज़िंदगी बनाएंगे यूएसए के अंदर। दोस्तों हर एक का ड्रीम होता है और ये ड्रीम कंट्री होता है दोस्तों। और मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, हमने एक नई सर्विस स्टार्ट की है जिसके अंदर स्टार्ट टू फिनिश एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। B1 B2 विद अपॉइंटमेंट, पूरा का पूरा यूएसए का विजिटर वीज़ा का सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा पॉइंटर्स में, सिंपल तरीके से कि क्या क्या इसमें ज़रूरी है और क्या क्या आपसे चाहिए होगा, प्रोफाइल कैसे आपकी बनेगी और हम आपकी किस तरह से मदद कर पाएंगे। दोस्तों कोई भी प्रोफेशनल कंसल्टेशन के लिए मेरे टीममेट्स के साथ में, मेरे साथ में, आप जो यहाँ पे क्लिक करके एक बुक का कंसल्टेशन बना सकते हैं आप, और अपने टाइम जोन के अनुसार आपने कंसल्टेशन जब बनाई होगी तो आपको लिंक आएगा ईमेल के ऊपर, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ में बात करने के लिए, और हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से अब आपका ये पूरा प्रोसेस और वर्क फ्लो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से होगा दोस्तों, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से। दोस्तों अगर आप भी मिडिल क्लास का ट्रैप तोड़कर गरीबी वाली रेखा से बाहर आना चाहते हो ना, तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ वीडियो पे ज़रूर आप देखिए। मैं कंसिस्टेंटली जो है वीडियोस पोस्ट करूँगा आपको ज़ीरो से बेहतरीन बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से आदमी अमीर बनता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक मिथ बर्स्ट कर देता हूँ। देखो, जो लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, जो एजेंट आपको इस चक्कर में झांसा देते हैं ना कि भाई हाँ जी गारंटी है, कोई वो टेंशन की बात नहीं है, ऐसी वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई गारंटी वाला काम नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप सही तरीके से चलोगे, प्रैक्टिकल गाइडेंस एकदम आपको जो हम बताएंगे ना उस तरीके से आप चलोगे, पेपर वर्क सही होगा आपका, इंटरव्यू जैसे बताएंगे वैसे करोगे, वीज़ा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये B1 B2 वीज़ा पहले होता क्या है यूएसए का। अगर आपको ये कंटेंट दोस्तों अच्छा लगेगा ना तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। हम ऐसी वीडियोस टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर कंट्रीज़ के बारे में लेके आएंगे, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, जो लोगों की ड्रीम कंट्री होती है जिसके अंदर लोगों को जाने का अपना ख्वाब पूरा करना है। दोस्तों बात करते हैं अब ये कैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले क्या होता है, नॉर्मली B1 और B2 जो वीज़ा होता है वो एक ही, मतलब टूरिस्ट वीज़ा ही होता है, वो उसको एक ही कैटेगरी आप लो। ऐसा है कि उसमें प्लेजर और यानी कि घूमने फिरने के लिए नॉर्मली, और बिजनेस मीटिंग्स के लिए जो उसमें कैटेगरीज जो है डिफाइन होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी कैटेगरी ज़्यादातर किस में होगी। आपकी कैटेगरी फॉल करेगी दोस्तों ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ प्लेजर ट्रैवलर्स के लिए, यानी कि आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए जाना चाहते हो, हर कोई ऐसे ही अप्लाई करता है। अब इसके अंदर पहली चीज़ क्या है दोस्तों, DS 160 करके एक फॉर्म होता है जो आपका फिल करवाने में हम आपकी मदद करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसमें आपका प्रॉपर तरीके से पूरी एक तरह से कुंडली होती है, आप समझ लो। आप उनको जानना होता है कि आप क्या काम करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके कोई नाम रह चुके हैं पहले, एक्स्ट्रा आपका कोई कारोबार है वो दिखाओ, कोई ज़मीन जायदाद है वो आपको डिक्लेयर करनी है, अगर आप करना चाहते हो तो अच्छी बात है। आपके बेसिकली कितना आपका फंडिंग रहेगी, क्या कॉस्ट कौन बेयर करेगा, हर चीज़ एक्सेट्रा करके हर चीज़ आपकी जो है प्रॉपर डिटेल तरीके से DS 160 के अंदर आपको फिलअप करवानी होती है। अगर आप ये खुल नहीं कर पा रहे हो तो आपको इसके लिए प्रोफेशनल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप हमारे साथ में करवा सकते हैं। इसके लिए जो भी सर्विस फीस होगी आपको प्रोफेशनल कंसल्टेशन के दौरान आपकी कंट्री और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताई जाएगी, और हम आपकी कैसे आगे फ्यूचर में आपकी मदद करेंगे उसके बारे में कंसल्टेशन में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस के हिसाब से बताया जाएगा दोस्तों। इसके अंदर उसके बाद आपका जो है प्रॉपर तरीके से एक पहले तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवाई जाएगी। अपॉइंटमेंट अगर आप, अच्छा अपॉइंटमेंट का बड़ा चक्कर है कि मैंने सुना है कि अपॉइंटमेंट मिलती नहीं इजीली। दोस्तों टेंशन की बात नहीं है, अपॉइंटमेंट के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, और कैसे जल्दी मिलेगी उसके अंदर भी हम आपको मदद करेंगे कि कैसे आपको मिल सकती है अपॉइंटमेंट। वो आपको मोर इन्फॉर्मेशन कॉल के ऊपर बताएंगे केसेस के दौरान, ठीक है, जब आप इंडिविजुअल केसेस हमसे डिस्कस करेंगे उसके बाद। दोस्तों इसके अंदर कोई बिजनेस प्रोफाइल वाला मेरा भाई हो या कोई फैमिली हो, फैमिली को वीज़ा मिलने का चांस ज़्यादा बेटर होता है। अब कई लोगों का मिथ होता है कि भाई अगर हम समर में ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, न्यू ईयर का प्लान बना के जाते हैं तो बढ़िया रहेगा, या बर्थडे प्लान या फिर वर्ल्ड कप आ रहा है उसके चक्कर में अप्लाई कर लेते हैं। सब मन गणत और बेकार कहानी है। वीज़ा एम्बेसी को देना है, वो आपको देंगे सिर्फ आपके इंटरव्यू के दम पे, क्योंकि इंटरव्यू बड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए आपका। अब मेन मुद्दा वही है, सबसे आसान, मैंने जब बोला था ना स्टार्टिंग के अंदर सबसे आसान वीज़ा है, बिल्कुल सबसे आसान वीज़ा अगर आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे। चलिए बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो सो इंटरव्यू के अंदर ना सिर्फ 5-7 मिनट का इंटरव्यू एक होता है छोटा सा, जिसके अंदर आपके वो पूरा जो भी आपने भरा होता है DS 160 फॉर्म के अंदर, वो हो सकता है कि उससे अगर मैच ना भी करे, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू कन्विंसिंग होगा ना तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। पहली चीज़ है कि वो पूछेंगे कि आपने जाना क्यों है, व्हाई डू यू वांट टू विजिट द US। तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर तरीके से बताना है, समझाना है कि मैं अमेरिका करने का जाना चाहता हूँ और मैं वापस कब आऊँगा। अगर आप कपल हैं तो आपका
प्लान क्या होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, बस स्टे करोगे, वापस आओगे, कब आओगे, कोई रिलेटिव है डिक्लेयर करो, कोई लोग झूठ बोल देते हैं कि भाई रिलेटिव है हमारा, या फिर मतलब हम उसको मिलने के लिए जा रहे हैं जानबूझ के कि भाई एप्लीकेशन जो है ना स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन ये बात गलत है। उनको पहले डाउट हो जाएगा कि रिलेटिव कोई है ना, तो ये समझ लो भाई कहानी खत्म है। तो मेरा मानना यही है कि जितना हो सकता है उधर नहीं, इंडिया में टाइज दिखाओ, है ना, इंडिया में टाइज दिखाओ, या जहाँ से आप अप्लाई करो उधर से टाइज दिखाओ, क्योंकि उनको ये नहीं जानना कि अमेरिका में आपको कौन संभालेगा, उनको ये जानना है कि आपको पीछे वापस आने की वजह क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई सिंगल, अगर जैसे कोई मैरिड कपल है, अगर उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया, वो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो अगर कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर कि प्रॉपर तरीके से अपना कोई ज़मीन जायदाद या पीछे कुछ दिखा सके कि हम वापस आएंगे। कोई ऐसी नीड है, उनके बीमार पेरेंट्स हैं, या मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको बीमार कर दो, लेकिन कोई पेरेंट्स हैं, अगर उनको कोई सिकनेस है तो वो बड़ी काम आएगी इसके अंदर। अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम है कि आपको इंडिया आना पड़ेगा, कोई जॉब है आपके पास में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जॉब है तो वो काफ़ी एक प्रैक्टिकल एक उसमें जा सकता है कि भाई आपके पास में एक वजह है वापस आने की। एक एनओसी ले लेना अपने कंपनी वालों से या एम्प्लॉयर से, अपना जो भी है उसमें लिखवा लेना प्रॉपर तरीके से, और आपका काम तरीके से इंटरव्यू में वो काम आएगा। ठीक है, आप बता सकते हो ट्रैवल प्लान के हिसाब से, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी फंडिंग दिखा सकते हो, बता सकते हो कि मेरा खुद का अपना अरेंजमेंट है और मैं जाके, मेरी टिकट्स वगैरह बुक है, मैं जाके इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में अपनी जॉब ज्वाइन करनी है, मैं सिर्फ घूमने जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ यूएस के अंदर, और हम एक एज अ फैमिली हैं और जाके वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मोस्ट पावरफुल कंट्री में जाके देखना है कि क्या होता है। वी वांट टू नो मोर अबाउट इट। उनको अच्छा लगेगा सुन के, कंट्री की तारीफ करोगे तो वाकई में अच्छा लगेगा उनको। दूसरी बात है, जो सिंगल एप्लीकेंट है, आप बोलेंगे अरे भाई वो नहीं अप्लाई कर सकता, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल उनके चांसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैं कैसे बनाऊंगा। पहली चीज़ है, अगर कोई फीमेल है या मेल है, वो मैरिड है, ज़्यादातर जो मैरिड पार्टनर्स हैं ना, उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो ये दिखा सकते हैं कि मेरी वाइफ इंडिया में है, वो जॉब करती है, या मेरे पति जो हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, और मैं वापस अपनी फैमिली, मेरा बेटा है, बेटी है, मैं उनको वापस ज्वाइन करूँगी वापस आके, या करूँगा वापस आके। ये सेम सिनेरियो उनके लिए हो सकता है, जो लोग जिनके पेरेंट्स हैं इंडिया के अंदर, और जो वो सोचते हैं कि भाई पेरेंट्स, वो पेरेंट्स की एक मतलब वजह दिखा सकते हैं कि भाई मेरे को, मेरे पेरेंट्स पर भी डिपेंडेंट है और मेरी जॉब भी है इंडिया में, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न बन सकता है आपका। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनके पास बिजनेस है। बिजनेस वाले लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल हो सकता है इंटरव्यू, क्योंकि वो आपको ज़्यादा ग्रिल कर सकते हैं। जब एक व्यापारी आदमी होता है तो उनको पता है कि वो व्यापार अगर इंडिया से कर रहा है तो व्यापार ऑनलाइन भी चल सकता है, उनको पता है उसकी खास कोई वजह नहीं है उसके पास आने की, अनलेस अगर आपके पास में कोई ज़मीन दिखाने के लिए या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जिसके लिए आपको आना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। तो इसमें क्या है कि आप बिज़नेस वाले लोग क्या कर सकते हैं, अपना ही खुद का एक्सपीरियंस बना के अपनी कंपनी के अंडर शो कर सकते हैं अपने आपको एम्प्लॉय, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। देखो, ये कोई लूप होल या जुगाड़ नहीं बता रहा, एक प्रैक्टिकल रीजनिंग बता रहा हूँ। आप अपनी कंपनी के अंडर अपने आपको एम्प्लॉय शो कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जिसके लिए आपको कोई किसी तरह की परमिशन नहीं लेनी किसी, क्योंकि आपकी अपनी कंपनी होगी तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि नॉर्मली प्रॉपर तरीके से वो अपना दिखाना है कि आप ये काम करते हो, ये आपकी एनओसी है, सारे डॉक्यूमेंट्स है। इंटरव्यू जब दोगे तो बताना है, उसके अंदर झूठ नहीं बोलना, पर ये मिस कर देना। अगर मान लो पूछ लेते हैं कि भाई हाँ जी कंपनी आपकी है, तब आपको ये बताना चाहिए आइडियली, है ना, क्योंकि आप झूठ बोलोगे। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप B1 B2 के अंदर झूठ बोलते हो तो आपका सबसे बड़ा बैड रिमार्क वहाँ पे पड़ जाता है। तो जब आपका बैड रिमार्क पड़ेगा उधर, तो आपको दोबारा वीज़ा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपका रिफ्यूज़ल दोबारा आप अप्लाई करोगे, उसका रीअपील, उसके चक्कर में पड़े रहोगे आप। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोस्तों कि हम किस तरह से आपकी मदद कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपकी ना पूरी प्रोफाइल के हिसाब से स्टार्ट टू फिनिश पहले हम एनालाइज करेंगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हम कोई कहानी सी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, कहानी बनाते हैं, कहानी प्रेजेंट करते हैं, एम्बेसी आगे आपको बोलनी होती है वो। हम ऐसा कोई भी जुगाड़बाजी नहीं करेंगे। हम प्रैक्टिकल आधार पे, आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको प्रोफाइल आपकी प्रॉपर बना के देंगे, इंटरव्यू की प्रेप करवाएंगे अच्छे से, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या चांसेस हो सकते हैं। अगर उस टाइम पे इंटरव्यू आपका क्लियर होता है, सेम टाइम पे आपको वो वीज़ा मिल जाता है। उनको बस एक वजह चाहिए, एक ऐसी वजह कि आप वापस आओगे। अब वहाँ पे आपने ट्रैवल प्लान अपना कैसे शो करना है। दोस्तों देखो, आजकल ना AI का ज़माना है, तो आप कोई भी DeepSeek या ChatGPT यूज़ करके आप ट्रैवल प्लानर अपना बना सकते हो, और उसकी एक A4 कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, A4 कॉपी बना के प्रिंटेबल फॉर्मेट में निकाल सकते हो। बुकिंग जो है बाद में कर सकते हो, या booking.com से होटल्स वगैरह जगह जगह आप अपने बुक कर सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका प्लान है जाने का, जैसे न्यूयॉर्क आपने घूमना है, मैनहट्टन घूमना है, आपने उसके इर्द गिर्द घूमना है, और इतना टाइम होगा नहीं, तो आपको कम से कम 30 दिन का वीज़ा तो लेना पड़ेगा। दूसरी स्टेट में जाना चाहते हो तो वो ट्रैवल प्लान आपको प्रॉपर तरीके से पूरा समझाना पड़ेगा। वापस आके वहीं से हम फ्लाइट पकड़ेंगे, या मैं फ्लाइट पकड़ूंगा वहाँ से, तो वो प्रॉपर कैसा होना चाहिए उसकी आप एडवाइस ले सकते हो ChatGPT से। पॉइंट बाय पॉइंट आप बना सकते हो।
अगर आपको उसमें मदद चाहिए तो वो प्रॉपर तरीके से हम आपका प्रॉपर पूरा प्लान बना के देंगे। इसके अंदर अगर आपको होटल बुकिंग या फिर और भी बहुत सारी जो बुकिंग्स हैं या जो आपने साइट सीइंग करनी है, कहाँ कहाँ पे आपने जाके नाश्ता या जो डिनर करना है, वो एक एक चीज़ जानना चाहेंगे। अगर वो पूछते हैं तो उसका मतलब ये है कि उनको वाकई में डाउट है आपके ऊपर, आपके इंटेंशन पे, आपको वापस नहीं आना चाहते। कई लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई कर देते हैं, ऐसा भी होता है। उनको सब पता है। कई लोग होते हैं कि वहाँ जाके अपना बेबी प्लान करते हैं, उनको सब पता है। तो वो सब चीज़ पकड़ी जाती है दोस्तों। वो सब झूठ आपने ना हमसे बोलना है, ना एम्बेसी में इंटरव्यू के दौरान बोलना है। तो आपको बाद में आप ही को प्रॉब्लम आएगी। वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, उन आधार के ऊपर आपका बैन भी पड़ सकता है, या फिर आपको मालूम है कितना मुश्किल है आज की डेट के अंदर, जो भी वीज़ा के लिए झूठ बोलता है उसको डायरेक्टली बैन कर देते हैं। आजकल बहुत सारी कंट्रीज़ में चला हुआ है। तो इसलिए बी केयरफुल, और तरीके से अगर आपने पूरा प्रोसेस करवाना हो, पूरा आपका कैसे रहेगा वो हम आपको गाइड करेंगे। आप एक कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारे साथ में, हमारे टीम मेंबर साथ में बात कर सकते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से जो है प्रिपेयर किया जाएगा इसके लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है किसी भाई के साथ में, वो अप्लाई करना चाहता हो ज़रूर अप्लाई कर सकता है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, स्टार्ट टू फिनिश हम आपका पूरा काम करवा के देंगे इसमें, और बिल्कुल नॉमिनल फ़ी के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रेप आपकी होगी इसके अंदर। बाकी मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।